नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 22 मई है और दिन बुधवार का है। रात के करीब 11 बजने वाले हैं। खबर है आईपीएस पदाधिकारियों पर, लेकिन देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है और चुनाव आयोग का समय है। कई गंभीर सवाल हमारा चैनल आज उठाने जा रहा है, लेकिन आज बहुत बेहतर दिन है आईपीएस पदाधिकारी राकेश कुमार दुबे के बारे में। इनको 7वें महीने में 2021 में जब ये भोजपुर एसपी थे तो बालू खनन के मामले में इन पर गंभीर आरोप लगे और इन पर प्राथमिकी दर्ज हुई और इनको हटा दिया गया। लगातार 3.25 साल 34 महीने ये सस्पेंड रहे। बताया जाता है एक केंद्रीय जांच एजेंसी में रहे बड़े आईपीएस पदाधिकारी ने कहा ये समय से अधिक इनको निलंबित रखा गया, जो कानूनन तौर पर उचित नहीं है। अब आ जाइए, राकेश दुबे के पर कई गंभीर आरोप लगे आईपीएस पदाधिकारी पर, लेकिन कुछ उनके बेहतर काम 6 राज्यपाल के साथ रहे और सीबीआई में लगातार कई वर्षों तक 5-6 साल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में भी ये कार्यरत रहे। देश के बड़े बड़े अखबार ने इनके बेहतर कामों की भी चर्चा की। बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी ने इनको बेहतर कामों के लिए भी प्रशंसा दी, इनका रिवार्ड दिया, ये दिया। कई तरह की इनके प्रशंसा योग बातें भी थी, लेकिन राज्य सरकार वह सारी चीजों को अलग थलग रखते हुए इनको 34 महीने बिहार राज्य सरकार के नीतीश कुमार के सुशासन में ये निलंबित रहे। इनको केट में गए थे अपील में और केट से इनके पक्ष में डिसीजन आया और केट ने माना कि एक आईपीएस पदाधिकारी को 34 महीने तक लगातार निलंबित रखना उचित नहीं है और आज का दिन उनके लिए बेहतर है। गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है, वह निलंबन मुक्त हो गए हैं। उनका बेहतर काम भी रहा, लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं। मैं 2 आईपीएस पदाधिकारी का नाम नहीं लूंगा जिन पर गंभीर आरोप है। एक आईपीएस पदाधिकारी जो आईजी रैंक के हैं, विशेष निगरानी इकाई में प्राथमिकी दर्ज होती है। बड़े बड़े आईपीएस से बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। मैं पटना गया, दिल्ली गया, कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी ने कहा कि पत्रकार महोदय इस आईजी को जेल में रहना चाहिए। एक आईपीएस पदाधिकारी जिस पर इतनी अवैध संपत्ति है, जिसने फिल्म बनाया, क्या क्या बनाया, सरकार से कोई आदेश नहीं लिया। और ये देश में सीबीआई है, आईबी है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। एक आम व्यक्ति यदि कोई गलती करेगा तो पूरा कानूनी धारा, पूरा सब कुछ उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन आईपीएस की वर्दी पहने हुए है, एफआईआर दर्ज है, लेकिन ये नीतीश कुमार का सुशासन है। देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और एनडीए के साथ बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के संबंध हो गए, गठबंधन हो गया। इससे पहले आरजेडी के साथ था, राजद के साथ था। तो आप देखिए चुनाव में हिंसा हुई है, सारण में, छपरा में हिंसा हुई है। सीधे तौर पर एक आम व्यक्ति, ठेला वाला भी कह रहा है। पहले अखबार में देखते थे कि चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया, बड़ा आदेश लिया, यहाँ हिंसा हुई है, डीएम और एसपी को हटाया। लेकिन छपरा के मामले में चुनाव आयोग की चुप्पी पूरे सवालों के घेरे में है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बिंदु उठा रहा हूं हमारे चैनल के माध्यम से। एक आईपीएस पदाधिकारी जो पूर्णिया में एसपी था, वह अपने आईजी से दुर्व्यवहार करता है। वह आईजी भागलपुर में रह चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझसे चुनाव के दौरान वह मिलते हैं। चुनाव में एक बैठक थी यहाँ होटल में, उस दौरान वह पूर्णिया से आते हैं, आईजी रह चुके थे, विनोद कुमार आईजी। वो बताते हैं कि देखिए इस आईपीएस ने, पत्रकार महोदय आपसे मेरा मित्रवत संबंध है, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। मैंने अपने मित्र जो अभी सरकार के बहुत निजी पद पर है, सरकार ने, नीतीश कुमार ने रखा हुआ है, वह मेरे मित्र हैं। मैंने उनको अपना पूरा डाटा दिया है कि ये आईपीएस पदाधिकारी मेरे साथ गलत कर रहा है। मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। फिर कोरोना महामारी का समय था, उनको कोरोना हो जाता है, वह शहीद हो जाते हैं। विनोद कुमार इस दुनिया से चले जाते हैं
वहाँ आईजी आते हैं रतन संजय, बड़ा नाम रतन संजय का। विवेक कुमार के मामले में रतन संजय साहब की कार्यशैली पर सवाल भी उठा, कुछ लोगों ने शाबाशी भी दी। रतन संजय एक बड़ा नाम है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। रतन संजय आईजी वहां जाते हैं, फिर उसी आईपीएस पदाधिकारी, मैं नाम ले लेता हूं, विशाल शर्मा। बड़ा तकलीफ होता है, मैं हेडक्वार्टर खबर बनाने जाता हूं तो उनकी आंखें बताती है कि उनको इतना पावर है कि वह चाहते हैं कि ये पत्रकार यहाँ खबर बनाने नहीं आए। पुलिस हेडक्वार्टर में इस समय तैनात है, उन पर गंभीर आरोप लगे, जांच चल रही है। विभागीय कार्रवाई की फाइल अभी तक नहीं खुली हुई है, उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो जांच उन पर पूर्णिया एसपी रहते हुए थी, उस मामले में सीआईडी के आईजी ने अपने एडीजी से कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए पुलिस मुख्यालय में ये चर्चा है कि डीजीपी के निर्देश के बाद उनको सीआईडी के आईजी पी कन्नन ने राहत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार जो स्वाभिमानी आदमी है, स्वाभिमानी आईपीएस पदाधिकारी हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसे गिने चुने आईपीएस पदाधिकारी देखा है जिन्होंने अपनी नौकरी को दांव पर रख दिया और हर हाल में विशाल शर्मा के मामले में जो जांच चल रही है, उस जांच में जो आरोपों का तथ्यों का उल्लेख किया है एडीजी जितेंद्र कुमार जो सीआईडी में थे, और बताया जाता है पर्दे के पीछे ये सच है कि उन्हें बेहतर बताकर सरकार की नजर में एडीजी सीआईडी के पद से हटा दिया गया। चुनाव के जस्ट पहले सरकार की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठा। चुनाव के बाद भी जितेंद्र बाबू को हटाया जा सकता था। इटावा के बेनीपुर जिला के जितेंद्र कुमार रहने वाले हैं और विशाल शर्मा साहब को फिर राहत देने की कोशिश की गई। वहां बच्चू सिंह मीना साहब को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। नीतीश कुमार चले गए विदेश, कोई कहता है घूमने के लिए गए, कोई कहता है इलाज करने के लिए गए, विदेश गए। इस दौरान विशाल शर्मा साहब को राहत देने के लिए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के जो समर्थन में आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनकी कोशिश रही कि विशाल शर्मा को इस जांच से आरोप मुक्त करना है, इनकी विभागीय फाइल जो है बंद कर देनी है कि इन पर कोई आरोप गठित नहीं होता है। लेकिन बच्चू सिंह मीना को भी राज्य सरकार के कानों तक सच्चाई जाती है और बच्चू सिंह मीना को हटा दिया जाता है अतिरिक्त जिम्मेदारी से, और वह अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है एडीजी सुनील कुमार जो बक्सर जिला के बेगन गोला थाना के रहने वाले हैं, ईमानदार पदाधिकारी हैं। एडीजी सीआईडी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सुनील बाबू को दे दी जाती है। अब ये देश में क्या हो रहा है? राज्य सरकार नीतीश कुमार जब चुनाव का समय है, क्यों ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो जितेंद्र कुमार को हटाया गया? और जितेंद्र कुमार को क्या इसलिए हटाया गया कि विशाल शर्मा की जो फाइल जांच का मामला पेंडिंग चल रहा है उसे राहत दे दी जाए। लेकिन विशाल शर्मा के मामले में बताया जाता है अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और वह पूरा पुख्ता दस्तावेज हमारे पास भी है। जब आईजी इस दुनिया से चले गए, वह भागलपुर आईजी हुआ करते थे, वह पुख्ता दस्तावेज है जिसमें आईजी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। अब आप चले आइए, एक आईजी जिस पर विशेष निगरानी इकाई में प्राथमिकी दर्ज है और जिस पर आधे से अधिक मामले में उन्होंने सैकड़ों बार दिखाया है। यहां से हम लोग को 1 लाख का पुरस्कार, 1 लाख का गिफ्ट मिला, यहां से 1 लाख का गिफ्ट मिला। अपनी जांच में जो जांच विशेष निगरानी इकाई ने की है, उस जांच में महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख विशेष निगरानी इकाई के पदाधिकारियों ने किया है। लेकिन बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की निगाहें पर पट्टी लगी हुई है। उसी तरह चले आइए, मैं भागलपुर जिले के 2 मामले पर चलाता हूं। केस नंबर 151/2024 और केस नंबर 161/2024। एक मामला कोतवाली थाना का है, एक मामला जोगसर थाने का है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। इस दोनों मामले का अध्ययन करें कि भागलपुर पुलिस ने हथियार के मामले में, लाइसेंस हथियार अवैध हथियार है,
लिखा है कि जम्मू कश्मीर का ये हथियार है, आप जाके जांच कीजिए। एक अवैध हथियार है, बताया जाता है कि इस दोनों मामले में अवैध हथियार, अवैध कारतूस का जिक्र है। लेकिन भागलपुर पुलिस ने एक प्रभावशाली व्यक्ति जो खगड़िया से लोकसभा प्रत्याशी, एनडीए का प्रत्याशी बना है, उसके भाई ने, उसके परिवार के लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है। लेकिन ये कानून क्या दो तरह का है? प्रेमचंद्र ने नमक के दरोगा में लिखा था, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। आखिर ये देश में क्या हो रहा है? राकेश दुबे साहब के साथ तो न्याय बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत पहले निलंबन मुक्त कर देना चाहिए। बिहार में पहले आईपीएस पदाधिकारी हैं जो उन्हें 34 महीने राज्य सरकार ने बेहतर कार्यों को उनको नजरअंदाज करते हुए निलंबन मुक्त रखा। कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है। मुझे एक आईपीएस ने कहा, आईजी की संपत्ति की जानकारी लीजिए, विशेष निगरानी इकाई ने जो लिखा है उन पर प्राथमिकी दर्ज है। लेकिन आईजी का प्रभाव ऐसा है कि आज तक उस आईजी साहब पर विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। पर्दे के पीछे वर्तमान डीजीपी आरएस भट्टी साहब पर गंभीर आरोप लगते रहे। बीच में डीजीपी साहब ने एक आदेश जारी कर दिया कि आईजी साहब विशेष निगरानी इकाई को जांच में सहयोग करेंगे। डीजीपी साहब, जब आप उस आईजी साहब को मदद नहीं कर रहे थे तो आपने ये आदेश क्यों जारी किया? सवाल उठना लाजमी है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का, खबरों का जो सच से आधारित है, जो सत्य पर है, वैसी खबर हम आपको दिखाने का काम करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 34 महीना तक लगातार किसी आईपीएस पदाधिकारी को निलंबित रखना कितना उचित था? राकेश दुबे को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई, वैसी कार्रवाई आईजी के साथ क्यों नहीं की गई? हमारा खबर दिखाने और बताने का उद्देश्य यही है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे पदाधिकारी यदि ऐसी गलती करेंगे तो अपने विभाग के साथ साथ आम व्यक्ति को न्याय दे पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से 34 महीने लगातार पूर्व भोजपुर जिले के आईपीएस राकेश कुमार दुबे को लगातार सरकार ने निलंबित कर रखा है, आखिर उनके साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई, उनसे करीब 1000 नहीं 1 लाख गुना संपत्ति एक आईजी के पास होने के प्रमाण विशेष निगरानी इकाई को मिले हैं। लेकिन उक्त आईजी का प्रभाव इतना है कि ना तो उनके यहाँ किसी प्रकार की छापामारी हुई, न उन्हें आज तक निलंबित किया गया और न ही किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई हुई। सवाल जब उठेगा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में राकेश दुबे पर मामला दर्ज हुआ, वैसा मामला एक आईजी पर भी दर्ज हुआ। राकेश दुबे के साथ सारी वे कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी जो एक साधारण व्यक्ति के साथ अपनाई जाती है। लेकिन दूसरी ओर वैसा ही मामला एक आईजी अमित लोढ़ा पर दर्ज है। ना तो उनके यहाँ आज तक कोई छापामारी हुई, न ही किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई हुई और न ही सरकार ने उन्हें 1 दिनों के लिए निलंबित रखा। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक रिटायर्ड आईपीएस पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में यदि केस दर्ज हुआ है तो उक्त आईपीएस पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी हर हाल में होनी चाहिए थी और छापेमारी नहीं हुई तो ये पूर्ण रूपन गैर कानूनी माना जाता है और ना उनको निलंबित रखा गया, ना किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई की गई। ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन कहावत है कि समृद्ध का ना कोई दोष गोसाई, ये कहावत वर्तमान इस युग में सच साबित होती दिख रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक रिटायर्ड आईपीएस पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त में बताया कि आखिर आईजी अमित लोढ़ा के मामले में विशेष निगरानी इकाई द्वारा की गई जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी को अध्ययन करना चाहिए और यदि सही में उन पर जो आरोप लगे हैं जांच एजेंसी के द्वारा सही पाए गए हैं तो उन पर कानून तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को कोई महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन हो क्या रहा है? नमक के दरोगा की किताब में प्रेमचंद ने लिखा था, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। ये कहावत जब सच साबित होती दिख रही है कि भागलपुर में अवैध हथियार और हर्ष फायरिंग के मामले में 2 मामले दर्ज हुए। पर्दे के पीछे भागलपुर पुलिस पर इस दोनों मामलों में गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। जांच एजेंसियों को इन 2 मामलों पर अपना ध्यान गंभीरता पूर्वक देना चाहिए। पहला मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 151/2024 जो आर्म्स एक्ट का मामला है। दूसरा मामला जोगसर थाना कांड संख्या 161/2024 है। यह हर्ष फायरिंग का मामला है। दोनों गंभीर मामले आर्म्स एक्ट से जुड़े हैं। एक बड़े माफिया को बचाने के लिए पुलिस ने अनुसंधान में कई गलतियां की हैं। इस पर भी जांच एजेंसी को निगरानी रखनी चाहिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है।
किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। जो चर्चा होती है, जांच में बिंदु का जिक्र किया गया है, जो पदाधिकारी में चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है, वैसी खबर हम दिखाने का काम करते हैं।